गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपका मित्र परम मित्र राहुल। आज हम अपना नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। जाहिर है आपको पहले पार्ट में पहला केस समझ में आ गया होगा, तो आज हम इसके और पार्ट करेंगे। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला केस है, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट आ जाए तो हम सबसे पहले पहला केस अपनाएंगे। यदि उस केस में हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसमें एफ एक्स ना आए तो हम दूसरा केस अपनाएंगे। दूसरा केस क्या कहता है कि कर्ली एन बाय कर्ली एक्स में से कर्ली एम बाय कर्ली वाई को घटा देंगे और फिर उसे एम से डिवाइड कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या सारा फंक्शन केवल y में है, उसमें x नहीं होना चाहिए, ओनली y में। यदि वो y में है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन gy या फंक्शन ऑफ y और dy इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका एक एग्जांपल है सोल्व। इसको हमें सोल्व करना है। y की 4 प्लस 2y dx प्लस एक्स वाई 3 प्लस 2y4 माइनस 4x और dy। यहाँ पर हमारा m ये है और n ये है। जाहिर सी बात है करली m बाई करली y हमें निकालना है, जो आ गया हमारा 4y क्यूब प्लस 2। इसी तरह करली n बाई करली x क्या आ गया, y क्यूब माइनस 4। ये दोनों ही क्या हैं, नॉन इक्वल हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, नॉन एग्जैक्ट। तो हमें अब एग्जैक्ट बनाना चाहिए। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमने करली एन बाई करली एक्स में से करली एम बाई करली वाई को घटा दिया और एम से उसको डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -3/y। तो जो हमारा सेकंड केस है उसमें भी फंक्शन ऑफ वही आना चाहिए था। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -3/y। इसका मतलब क्या आया, इसका 1/y का क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरे फंक्शन के साथ गुना करना पड़ेगा हमें, तो हमने कर दिया। तो हमारा नया m और नया n आ गया। नए m का करली m बाई करली x, सॉरी करली m बाई करली y 1 माइनस 4y क्यूब, सॉरी गलती से लिखा गया, इसे आप y कर दीजिए। n इजकल टू x प्लस 2y माइनस 4x y का क्यूब एंड सो। तो करली एन बाई करली एक्स क्या आ गया हमारा, 1 माइनस 4/y क्यूब। हमने देखा कि दोनों ही क्या हैं, सेम हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आने के बाद हमें क्या मिल जाता है, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या आता है, पूरे m का इंटीग्रेशन, पूरे m का इंटीग्रेशन और n की वो टर्म में जो x ना रखती हूँ। तो इसका मतलब क्या आया, पूरा m और केवल 2y। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया, c इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस तरह से हमने दूसरा केस समझ लिया। अब हम आते हैं अपने तीसरे केस पे। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट हो और होमोजीनियस हो। क्या हो, जो होमोजीनियस हो, तो हम क्या करते हैं, और m को x से गुना करने पर और n को y से गुना करने पर यदि वो 0 के बराबर ना आए तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो इस फॉर्म में होगा, 1/mx प्लस ny। देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि m एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है, यानी दोनों की पावर जोड़ दी जाए, x की और y की तो 3 हो जाती है। और इसी तरह n में है x क्यूब है, x और y का, सॉरी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा x और y स्क्वायर, तो इनका जोड़ भी 3 है। तो इस पूरे फंक्शन में केवल पावर क्या है, 3 है। तो ये क्या है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमें m मिल गया और n मिल गया। हम इसका करली m बाई करली y एक्स स्क्वायर आ गया, करली n बाई करली x
-3x² माइनस y² आ गया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही बराबर नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी, नॉन एग्जैक्ट। यदि नॉन एग्जैक्ट आ गई है तो अब हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या चाहिए हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉरी, तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री 3। हमने ये चेक कर लिया। तो हम क्या करते हैं, एम टी एक्स टी वाई पुट कर देते हैं या ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई खास आवश्यकता है नहीं, हम डायरेक्ट ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो करली एम बाई करली एन वाई, सॉरी एम एक्स और एन वाई, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम चेक करते हैं एम एक्स प्लस एन वाई क्या जीरो के बराबर तो नहीं है, वो जीरो के बराबर नहीं आया। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 1/mx प्लस एन वाई इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वो 1/xy की क्यूब। नाउ मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरे फंक्शन के साथ क्या करना है, गुना। तो हम इसको क्या कर देते हैं, पूरे फंक्शन को गुना। तो ऊपर वाले में माइनस जरूर लगाएं यहाँ। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और नई परिभाषा आ गई। तो हम हमारा नया m आ गया माइनस का x/y³ dx, और नया n क्या आ गया, x³/y3 प्लस 1/y और dy। तो करली m बाई करली y क्या आ गया हमारा, y के रिस्पेक्ट में m का पार्शियल डेरिवेटिव 2xy³ और n का करली n बाई करली x किसके बराबर आ गया, 2x और y3। तो जाहिर है दोनों को देखने पर हमें पता लगा कि ये दोनों क्या हैं, करली m बाई करली y और करली n बाई करली x बराबर है। तो ये क्या आ गई हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि एग्जैक्ट आ गई तो अब हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, पूरे m का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और n की उन टर्मों का जो x से फ्री हैं या जिनमें x नहीं है। तो m तो पूरा है लेकिन n की वो टर्म में कौन सी है, 1/y dy प्लस c। तो हमारा आंसर आ गया और c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस तरह हमारा तीसरा केस भी सोल्व हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ केस पे। इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, यदि वो ऐसी फॉर्म है जिसमें कोई फंक्शन है जिसको एक्स वाई की गुना में लिखा जा सकता है और वाई क्या आ जाए कॉमन, और F2 में n में क्या लिखा जाए, x और y की गुना में फंक्शन लिखा जाए और x क्या आ जाए कॉमन। तो ऐसी स्थिति में हम चेक करेंगे कि करली एम एक्स में से एन वाई घटाने पर वो कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। यदि वो जीरो नहीं आ रहा तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/mx माइनस एन वाई। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा x² प्लस 2y dx प्लस 2 माइनस x² x dy। लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है कि y के ऊपर क्या आना चाहिए, पावर 2। तो m हमारा ये है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और y क्या है कॉमन, और n क्या हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और x क्या है कॉमन। तो हमारा m आ गया और n आ। तो हम करली m बाई करली y चेक करते हैं और करली n बाई करली x चेक करते हैं, देखते हैं क्या दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। तो हमारी क्या इक्वेशन आ गई, नॉन एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट आ गई तो हमें अब क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, तो हम चेक करते हैं एम एक्स माइनस एन वाई को, क्या वो जीरो के बराबर आ रहा है, वो जीरो के बराबर नहीं आ रहा, वो आ रहा है 2x³ और y³। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा हमारा, 1/2x³ प्लस y³। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हमें उसकी फंक्शन के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ उसकी गुना करनी पड़ेगी। तो हमारे अब क्या आ गए, नए m और नया n, नया m और नया n आ गया। तो नया m है हमारा ये 1/2x प्लस 1/x³ और y³ dx,
और हमारा n आ गया 1/x² y³ माइनस 1/2y dy इक्वल टू 0। तो m आ गया और n आ गया, तो करली m बाई करली y निकाल लेंगे और करली n बाई करली x देखेंगे, चेक करेंगे तो क्या ये दोनों बराबर हैं, माइनस 2x³ और y³ माइनस का 2x³ और y³, ये दोनों क्या है हमारे बराबर हैं। यदि बराबर हैं तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी एग्जैक्ट आ गई। तो अब हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन। तो हम अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारा, m पूरा और n की वो टर्म में जो x को ना रखती हूँ, तो m तो पूरा आ गया, तो x की वो टर्म कौन सी है, माइनस का 1/2y dy इक्वल टू c। तो आंसर हमारा आ गया 1/2 log x प्लस माइनस में 1/2x² y² माइनस में 1/2 log y इक्वल टू c। c क्या है, एक आर्बिट्रेरी है। तो एंड है हमारा। इस तरह हमने इसके चारों केस हैं जो डिस्कस कर चुके हैं। ये जो वीडियो है ये बीएससी सेकंड सेम के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले चैप्टर का पूरा पार्ट है। ये चारों केस यदि एग्ज़ाम में सभी को काम आ सकता है, जो बीएससी बीए में मैथ्स है जिनके पास, उनके लिए भी, और जो किसी एंट्रेंस टेस्ट या आईआईटी या जैम या एमएससी एंट्रेंस की भी बात कर रहे हैं, उनके लिए भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, या किसी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और दूसरों की हेल्प करो जिन्हें मैथ में इसकी आवश्यकता है। यदि आप अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं या आपके जान पहचान में किसी बच्चे के पास मैथ है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। ये बिली शिफर का प्रोडक्शन है, एजुकेशन लीफ इसका को पार्टनर। धन्यवाद।